हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? इंटीग्रेशन की। डिफरेंशियल हमारा ओवर हुआ, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। डिफरेंशियल हम सब लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं और इंटीग्रेशन को बेहतर वही समझ पाएगा जिसका डिफरेंशियल क्लियर है, जिसका डिफरेंशियल बेहतरीन है, उसे समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इवन उसको आसान भी लगेगा। और जिन लोगों का डिफरेंशियल का सुपड़ा साफ है उन्हें आज डिफरेंशियल समझ में आ जाएगा, कल आधी क्लास समझ में आएगी इंटीग्रेशन की, सॉरी इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, आधी क्लास इंटीग्रेशन की समझ में आएगी, उसके बाद इंटीग्रेशन बम्पर हिट जाएगा। पर कुछ ना कुछ ऐसी जुगाड़ लगाएंगे जिससे उनको समझ में आ जाए। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने कल क्लास मिस कर दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस अब ध्यान देना, अब इंटीग्रेशन समझ पाएंगे आप। ठीक है, रेडी? लिसन एवरीवन। तो हम लोग यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। आपको बता दूं, इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो डिफरेंशियल का उल्टा होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशियल। क्लियर? कैसे होता है, क्या होता है, वो अभी बातों ही बातों में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब सुने, किसी भी जगह अगर ये वाला सिंबल बना हुआ हो, ऐसो स्यांप सो बनो हुई, क्लियर, इस स्यांप को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्लियर? क्या बोलते हैं हम लोग इसे? इंटीग्रेशन। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? तो शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू होता है x। क्लियर? और इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सीन क्लियर है सभी को? क्लियर क्या है? फॉर्मूला है जो याद रखना होगा हमको, राइट? फिर से बोल रहा हूं, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, और दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दोनों फॉर्मूले अभी के अभी लिखिए और अभी के अभी याद करिए, फिर आगे की बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी ने ये दोनों फॉर्मूलाज नोट कर लिए। और ध्यान रखना, ये मेन खेल इन्हीं से ही हो जाएगा, ध्यान रखना। आपने देखा डिफरेंशियल में वो पहले और दूसरे फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट थे, सेम यहां पर। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, यानी x पे जो पावर है ना n, उस पावर में हमने एक जोड़ दिया और उसी पावर का डिवाइड कर दिया, है ना। चलिए देखते हैं इस पे एक आध एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, है ना। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे किसी ने पूछा हमसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx, इसको सॉल्व करो। दिस इज द क्वेश्चन, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5 dx, ये हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। और सोल्यूशन मैं क्या बताऊं, तुम ही करो, चलो करो फटाफट उसे, जो समझ में आया वो करो। चलो आ गया होगा सभी का आंसर, देखते हैं इधर सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx इज इक्वल टू, तो गौर से देखिएगा, मुझे देख रहा है x की पावर 5 है, तो बस पावर में एक जोड़ना है और भाई पावर को डिवाइड करना है। समझ में आई बात? यही फॉर्मूला लग गया, दिख रहा है ना। n की जगह पंजा है, तो बस यहां में n की जगह पंजा दे दो है, तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 6 अपॉन 6। कहानी समझ में आ गई भैया? बोलो, कर लोगे? हल्लो नहीं हल्लो, हेलो, ठीक है। अगर कर लोगे, मैंने वेल बातों ही बातों में आपको ये बोला था, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। अब वो मैंने क्यों बोला मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, गौर से देखिएगा। जैसे आपने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, यहां पर आपने काय का इंटीग्रेशन किया है? x की पावर 5 का। x की पावर 5 का जब आपने इंटीग्रेशन किया तो आपका आंसर आया x की पावर 6 अपॉन 6। अगर आप इस आंसर को चेक करना चाहते हो, अगर आप इस आंसर को चेक करना चाहते हो तो आप इसका डिफरेंशियल कर दो। आप इसका क्या कर दो? डिफरेंशियल कर दो। अगर आप इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लुक एवरीवन, इस आंसर का डिफरेंशियल कर रहा हूं, तो d अपॉन dx x की पावर 6 अपॉन 6। तो भैया 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, बचा कुचा कांस्टेंट कहलाता है। बताया था कि नहीं बताया था कल? तो 6 बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 तो बाहर लूंगा तो ये 1 अपॉन 6 हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और ये बचा d अपॉन dx x की पावर 6। क्या स्टेप समझ में आया भैया? बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो गौर से देखिएगा, 1 अपॉन 6, इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा d अपॉन dx x की पावर n, तो n x n माइनस 1। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और आगे बढ़ रहा हूं, गौर से देखिएगा, 1 अपॉन 6 इंटू 6 x की पावर 6 माइनस 1 5, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया? x की पावर 5 आ गया। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? बात समझ में आ रही है? इसीलिए बोला था मैंने, जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशियल का उल्टा होता है।
इंटीग्रेशन के जो भी आंसर आ रहे हैं अगर आप उसका डिफरेंशियल करेंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। कहानी समझ में आई कैसे बन जाएगा? जिन लोगों को डिफरेंशियल आते हैं वो लोग मेरी इस बात को समझ गए होंगे। समझ गए या ना समझे भैया बताऊं? वो पहले समझ गए। अब मैं यहां ये कहना चाहूंगा किसी से अड़ मत जाना। क्लियर? बच्चन में आपस में चैट बहुत होती है, नहीं यार ऐसे हो जाता है। सुने भैया, काफी सारे केसेस में ऐसा हो जाता है, लेकिन हर केस में ऐसा हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? ओके, तो अड़ मत जाना किसी से, मैंने अभी बता दिया। ठीक है, सीन क्लियर है? यहां पर अभी भी इसमें कुछ ऐसा है हिडन है जो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, यहां पर बता के मैं आपका दिमाग खराब नहीं करना चाहता। तो फिलहाल आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक मुझे समझ में आएगा का, बाकी की सब चीजें नहीं भाड़ में, जे आएगा समझ में जानना तो जे आएगा आंसर। सीन क्लियर है? अगर किसी पट्टे ने हमसे पूछा कि भैया यहां पर काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बोलना x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? x की पावर 5 का। कोई पूछे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये d के बगल से जो होता है ना उसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बात समझ में आई? काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहां पर? x की पावर 5 का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, चलूं आगे? चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब आप लोग करके बताना मुझे एक सवाल, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना? एक आध सवाल आप लोग करके बताओ। चलो, ये करके बताए कोई, ये करके बताए। चलो करो, संज्ञान में जाए तो गारंटी है। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। लिसन एवरीवन, मुझे दिख रहा है x की जगह मेरे पास t है और n की जगह मेरे पास 3/2 है। तो करते हैं सॉल्व। क्या करते हैं? पावर में +1 कर देते हैं, तो कर दो पावर में +1, फिर उसी पावर का डिवाइड कर दो। कहानी समझ में आ गई बॉस? बोलो भैया। तो फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये 3/2 + 1 जब ये सॉल्व करो सिखाऊंगा मैं। 3/2 + 1 है कौन तो कर देता हूं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5/2 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 5/2। कहानी समझ में आई? बोलो भैया। और जब 2 अगर ऊपर ले जाओ तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा ना। बोलो, तो 2 को ऊपर पहुंचा दूंगा तो 2t की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5। क्या मैं उम्मीद करूं आपको समझ में आया सॉल्यूशन? फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला मुझे ये करके बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ √x³ dx, इसे करो। इंटीग्रेशन ऑफ √x³ dx, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। जितने भी नए खिलाड़ी हैं इनके दिमाग में एक ही पी रह रही है, काश ये √ नहीं होता तो बड़े बढ़िया ढंग से हम जा सवाल चिपका देते। बिने बुरवार जहां में √ लग रही है, जो √ को टोपास और लगो है ना, वही बुरा लग रहा है। सही बोल रहा हूं ना? कितने लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो भैया जो चीज बुरवार है भाई उड़ा दो। तो देखें इसका सॉल्यूशन हम लोग। तो देखो x³ तो ये है ही, अब मुझे √ बुरा लग रहा है तो √ को उड़ा दो। तो हमें मालूम है जब भी हम √ हटाते हैं तो पावर 1/2 आ जाती है। इतने तो जानते हैं कि जब नहीं जानते होगे। जय जानता हो का? बोलो। और अगर जय जानता हो तो फिर आगे देखो फिर का हो। तो यहां पर अब ये कहानी क्या हो जाएगी, गौर से देखिए। x³ √ हटाया, पावर 1/2 हो गई। तो फाइनली इस टर्म को अब मैं कैसे लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1/2 से करूंगा तो इट बिकम्स 3/2। बोलो भैया, सीन क्लियर है? का हुआ को परेशानी? अब जी हवाल जैसा ही सवाल बन गो, ये कहानी आ गई। ठीक है, तो पावर में 1 जुड़ जाओ और का हो 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। यही फॉर्मूला लगा दो। समझ में आई बात कि ना नहीं आई? बोलो भैया। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 + 1 5/2, ये भी 5/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगी तो ये हो जाएगा 2x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5। कहानी समझ में आई भैया आप लोगों को? उतार लो फटाफट फुर्ती में से। चलो चलिए, तो इस क्वेश्चन के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आध मुझे और करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। एक लास्ट और करके बता दो, जाएगा तुमने कर दो ना तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि हाँ तुम बताओ। ये करके बताओ, करो। और कईयों का दिमाग तो जही में भटक रहा,
जे नीचे दे दो, अगर जे ऊपर हो तो तई में हल कर ले तो सही है क्या नहीं? क्लियर? जे बारो पैटर्न बन जा तो कर लियो ना भाई। तो सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, x की पावर 7 है, इस टाइप का कोई फॉर्मूला तो रहता नहीं है मेरे पास, तो जब x की पावर 7 है ऊपर उचका देंगे तो x की पावर -7 है जाओगे नहीं है जाओगे जी, बोलो भैया। क्लियर? अब घटाएंगे तो यही वहाँ फॉर्मूला, n की जगह माइनस का सतुआ है, मतलब -7 है, तो रख दो इसमें। तो x की पावर -7 + 1 -7 + 1 -7 + 1 -6 -7 + 1 -6, दिस इज योर आंसर। सब लोगों का यही आंसर आया था बाय द वे? झूठ झूठ, यही आया था, वेरी गुड, शाबाश। तो कर लोगे ना इस टाइप के? हाँ बोलो भैया, एक आधा दे दो, एक और लास्ट, ठीक है? 1 से 2 सवाल और दूंगा, एक सवाल और कराऊंगा, फिर उसके बाद होमवर्क दूंगा, ठीक है? आप लोग भी थक गए होंगे सुबह से पढ़ पढ़ के। इसे मिटा दूं? नोट कर लिया ना सभी ने? चलो, मेरा अगला क्वेश्चन वो ये है, अगला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 7x की पावर 5 dx। दिस इज माई क्वेश्चन, करिए इसे फटाफट। लेकिन अब देखेंगे हम सब लोग, ये क्वेश्चन दिया था तो देखें इसका सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। लिसन एवरीवन, इंटीग्रेशन ऑफ 7x की पावर 5 dx, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, डिफरेंशियल जिन लोगों ने पढ़ा है वो और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। पहले देखें इसे, यहां पर काय का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? 7x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। अब मुझे मालूम है यार, अगर यहाँ पे केवल x की पावर 5 dx होती तभी तो मैं सॉल्व कर लिया, तो जो 7 में ले गड़बड़ पैदा कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जब 7 है उठा के बाहर फेंक देंगे। 7 उठा के बाहर फेंक दिया, अंदर मैंने कर दिया x की पावर 5 dx। सीन क्लियर है भैया? अब क्या चमका दो 7, जहाँ में कौन सा फॉर्मूला सेट है रहो, अब जी वो फॉर्मूला सेट है जाओ, तो बस x की पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7x⁶ अपॉन 6। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोगों को समझ में आया? बोलो भैया। और जो लोग डिफरेंशियल पढ़ चुके हैं पहले से, सुनो भैया, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x से छोड़ देंगे, बचा खुचा सब कांस्टेंट कहलाता है, याद आ रहा है सीन? और कांस्टेंटों को बाहर फेंक दिया जाता है, तो यहां पर 7 को उठा के बाहर फेंक दिया। ये आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा है, मैं आपको ज्यादा फॉर्मूले के समंदर में ले जाना नहीं चाह रहा हूं, समझ में आ रही है बात? अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ cu dx इज इक्वल टू c इंटीग्रेशन ऑफ u dx। क्लियर? c यहां पर कांस्टेंट है, इसे उठा के बाहर फेंक दिया है मैंने, समझ में आ रही है बात? आपको ये याद करना है, ठीक है? नहीं याद करना कोई दिक्कत नहीं है, ये खेल, ये समझ में आया आपको जो मैंने तरीका बताया? क्लियर है? ओके, उतार लो फटाफट इसे फुर्ती में। ये समझ में आ गया? इसी पैटर्न से आप फॉलो करना, कोई जरूरत नहीं है इसे याद करने की, पर ये क्या कहानी है वो मैं समझा देता हूं। लिसन एवरीवन, ये आपने नोट कर लिया ना सभी ने? ये फॉर्मूला जहां आपने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cu dx इज इक्वल टू c इंटीग्रेशन ऑफ u dx, यहीं पे साइड में लिख लेना, जगह नहीं है यहां, मैं यहां लिख देता हूं। हियर c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, c क्या होता है? कॉन्स्टेंट, जैसे कल बताया था मैंने डिफरेंशियल में, और u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। समझिएगा इनके मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट बोले तो नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है? नंबर्स होते हैं। तो ये देखिए यहां पर ये कॉन्स्टेंट ही तो है 7 क्या हो गया? कांस्टेंट। क्लियर? u क्या है? फंक्शन ऑफ x। u फंक्शन ऑफ x का मतलब मैंने कल बताया था, सिंपल x में एक इक्वेशन, जैसे मैंने बोला x² + 4x, ये क्या है? x का एक फंक्शन है क्योंकि इसमें x ही x आ रहे हैं। मैंने बोला 4x3, ये क्या है? x का एक फंक्शन है क्योंकि इसमें x आ रहा है। मैंने बोला 4x² + 2y + z, तो ये x y z का फंक्शन है क्योंकि इसमें x y z आ रहे हैं। कहानी समझ में आ रही है? अब आप गौर से देखिए, मैंने यहाँ x की पावर 5 लिखा है, तो ये क्या है? x का एक फंक्शन ही तो है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर u को अपन क्या बोल रहे हैं? u इज द फंक्शन ऑफ x, तो ये चीज u ही तो हुई। बोलो भैया, फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो यहां हमने क्या किया है, देखो 7 को बाहर फेंक दिया, यानी ये कांस्टेंट बाहर आ गया, और u x की पावर 5 वहीं का वहीं है। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? सीन क्लियर है भैया? फॉर्मूला पल्ले पड़ता है आपको कि नहीं आया? बाकी फॉर्मूला याद ना भी रहे तो चलेगा, आप तो ये तरीका समझ गए।
7x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x को छोड़ देते हैं, बचा कुचा सब बाहर आ जाता है, उसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो 7 यहां पर बाहर आ गया। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग इस बात को समझ गए? पहले तो बताओ भैया यहां तक क्लियर हुआ? तो आज के लिए हम लोग वाइंड अप करें। हाँ, आप लोग भी थक चुके होंगे दिन भर का पढ़ पढ़ के। ठीक है गाइस, तो इसके बाद अब हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, कल हम लोग इंटीग्रेशन को खत्म करेंगे। कल नहीं होगा तो परसों होगा, देखेंगे जो भी होगा। क्लियर? तो कल हम आगे इंटीग्रेशन आगे का कल पढ़ेंगे। आज के लिए खत्म करें कहानी, बोलो भैया। ओके, तो फिर थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।